हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुमार केडी क्लासेज में। पिछली 2 क्लासों में हमने कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करना सीखा है। आज की क्लास में फिर हम देखेंगे आगे के कुछ सूत्र, जिसमें से हम बात करेंगे tan a + b और tan a - b के फार्मूले की बात करेंगे। और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री के मान आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम sin a + b के फार्मूले की बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा tan a + b को हम लिख सकते हैं sin a + b अपान ये कितना cos a + b। अब हम sin a + b का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। क्या लिखा था? sin a × cos b प्लस ये कितना cos a × sin b अपान ये हमारा हो जाएगा cos a × cos b माइनस sin a × ये कितना sin b। जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे हमारा क्या खुलता है? माइनस का खुलता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा खुला है, जो भी हमारा प्राप्त हुआ है, उसमें आप सभी पदों में cos a × cos b से आप भाग कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? sin a × cos b अपान ये आएगा cos a × cos b प्लस cos a × sin b के इक्वल में प्राप्त होगा cos a × cos b अपान ये आ जाएगा cos a × cos b और ये हमारा कितना है? cos a × cos b माइनस ये कितना sin a इंटू कितना sin b अपान ये हमारा कितना है? cos a × cos b। तो देखिए cos b हमारा ये खत्म हो जाता है, cos a खत्म हो जाता है, sin बटे cos ये हमारा कितना आ जाएगा? ये tan a और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा tan b अपान ये कितना आएगा? ये पूरा हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा 1 और ये हमारा आ जाएगा sin a बाई cos से हमारा आ जाएगा tan a और ये हमारा कितना आ जाएगा? ये tan b। तो इस तरीके इसी प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं tan a - का सूत्र भी। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा माइनस होगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्राप्त हो जाएगा और ये कितना होगा? माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से आप tan a - b का सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि sin 15 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालेंगे। और जब sin 15 डिग्री का मान निकाल लेंगे तो आप इससे cos 75 डिग्री का निकाल सकते हैं और cos 15 डिग्री का जब मान निकाल लेंगे तो आप इससे sin 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं और tan 15 डिग्री का मान जब निकाल लेंगे तो आप इससे cot 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो हम आपको sin 15 डिग्री का मान सबसे पहले निकाल करके बताएंगे, बाकी आप सब निकाल लेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे हमारा ये लिखा हुआ है sin 15 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस ये कितना 30 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा कितना? ये sin 45 डिग्री इंटू ये कितना cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू ये कितना sin 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना आएगा? sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का हमें प्राप्त होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और ये हमारा कितना होता है? ये हमारा प्राप्त मान हमें प्राप्त होगा √3/2। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हमारा ये कितना cos 45 डिग्री का होगा 1/√2 और इसका मान हमारा होगा 1/2 और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा √3 2√2 और ये हमारा 1 और ये 2√2, ये आ जाएगा √3 - 1 और ये हमारा 2√2।
इस तरीके से आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे cos 15 डिग्री की वैल्यू। cos 15 डिग्री, अब देखो आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 75 डिग्री। अर्थात आप एक चीज समझ सकते हैं कि साइन 15 डिग्री इक्वल होगा cos 75 डिग्री के, और इसका मान होगा √3 - 1 और ये 2√2। इसी प्रकार से अब हम आप लोगों को बताएंगे cos 15 डिग्री का मान। cos 15 डिग्री का मान आप लोगों को, तो cos 15 डिग्री के मान में आप लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, 15 को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस ये कितना 30 डिग्री, और ये आ जाएगा cos 45 डिग्री, और ये हमारा साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे होगा cos 30 डिग्री, और जब यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस आएगा, साइन ये 45 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी 1/√2, और इसमें cos 30 डिग्री आपको पीछे भी हमने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये हमारा आएगा 1/√2, और ये हमारा आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा √3 और ये 2√2, और ये आ जाएगा 1/2√2, और ये हमारा आ जाएगा √3 + 1 और ये 2√2। तो ये हमारा किसकी वैल्यू प्राप्त हुई cos 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब cos 15 डिग्री की वैल्यू ये प्राप्त हुई तो आप इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 75 साइन 75। तो इस तरीके से cos 15 डिग्री और ये साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी √3 + 1/2√2। अब हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट tan 15 डिग्री की वैल्यू। tan 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या लिखना होगा tan 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। अब आपने पीछे सूत्र पढ़ रखा है tan A - B यदि होता है तो tan A माइनस tan B अपान 1 + tan × tan B होता है, इसे लिखेंगे तो इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस ये कितना tan 30 डिग्री अपान 1 + ये कितना tan 45 डिग्री और ये tan 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 - 1/√3, और ये 1 + 1 × 1 ये कितना √3, और ये आएगा √3 - 1 अपान ये √3, और ये √3 + 1 ये कितना √3, ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा tan 15 डिग्री जो था उसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, तो हुई ये √3 - 1 और ये √3 + 1। यही हमारा इस सवाल का मतलब tan 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसमें अगर थोड़ा सा चेंज अगर हमसे पूछ लिया जाए cos 75 डिग्री, तब भी हमारा यही मान प्राप्त होगा। तो आज हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात की और उनको हमने आप लोगों को प्राप्त करना बताया। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आगे के और भी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।